आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। तो चलिए शुरू करते हैं। कमली, कल से तू नाश्ता भी बनाएगी, मैं तुझे 5,000 और दूंगा, ठीक है ना? हाँ भाई, मनीष ने पूछा तो कमली ने जांच पड़ताल करते हुए कहा। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। सिंक में रखे बर्तन साफ करते हुए वह मन ही मन हिसाब किताब करने लगी। लेकिन पास खड़ी दिव्या का मूड खराब हो गया। वह मनीष को घूरकर ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, अच्छा तो साहब अब मेरे हाथ का खाना भी खराब हो रहा है। मनीष ने जवाब में मुस्कुराकर और फिर ऑफिस चला गया। मनीष ने आवाज़ लगाई, दिव्या शाम को घर आया हुआ है, यार एक कप चाय तो दे दो। जब दिव्या मनीष को चाय का कप देने लगी तो मनीष ने उसका हाथ थाम लिया और चाय पीते हुए उसकी तरफ देखा। फिर बोला, मुझे पता है कि तू कमली खाना बनाने को लेकर नाराज़ है, लेकिन तू क्या करती, ये तो करना ही था। ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मैं भी तो सुनूं। दिव्या ने मनीष को गुस्से से देखते हुए सवाल किया। मनीष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कल शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि कमली 2-3 महिलाओं के साथ बैठी बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कमली से पूछा, अरे कमली, अब क्या करोगी? अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो अपने पति का ऑपरेशन कैसे कराओगी? तब दूसरे ने कहा, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी दीदी और साहब बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं मांगती मदद? तब कमली बोली, तुम ठीक कहती हो चंदा कि हमारे भाई साहब और दीदी बहुत अच्छे हैं, पर वो क्या है कि जब पिछले साल की बारिश में हमारी छत टपक रही थी तो मैंने उनसे बनवाने के लिए अपनी बहन से 1,000 रुपये मांगे थे। पैसे लेते समय मैंने उनसे कहा था कि अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना, और जब उससे कहा कि अगले महीने की तनख्वाह से 1,000 रुपये काट लेना तो बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार। पर तुम जानती हो चंदा, दीदी की अगली बार कभी आई नहीं, उन्होंने पैसे वापस लिए ही नहीं। अब क्या ऐसे अच्छे लोगों से बार बार पैसे मांगकर हमें अपने ऊपर पाप लगाना है? इसलिए मेरी इच्छा है कि अगर मुझे कहीं खाना बनाने का काम मिल जाता तो मैं 4-5 महीने में ही पैसे जमा कर देती, और फिर सिर्फ इसलिए कि मैंने कमली से खाना बनाने को कहा था ताकि उसे अपने पति के ऑपरेशन और अपने आत्मसम्मान के लिए पैसे मिल जाए। हाँ, तुमसे नहीं पूछा, मैंने ये गलती ज़रूर की है, पर बताओ दिव्या, पूछने की ज़रूरत थी? नहीं मनीष, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ करना। कहते हुए दिव्या भावुक हो गई। मनीष ने हंसते हुए कहा, पर मैं तुम्हारे हाथ का स्वाद मिस नहीं करना चाहता दिव्या। इसके लिए हम कमली को कभी कभी बाहर जाने को कहेंगे, इससे तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद भी बना रहेगा और कमली को कुछ दिन की राहत भी मिल जाएगी। बोलो मेरा विचार कैसा है? बहुत बढ़िया। दिव्या ने खुशी से मनीष को गले लगा लिया और दूर खड़ी कमली, जो कुछ देर पहले ही घर में दाखिल हुई थी, दोनों की बातें सुनकर आंखों से उसकी आंसू छलक है। उसे लगा जैसे उसने भगवान को अपनी बड़ी बहन और भाई के रूप में देख लिया हो। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।